हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपका स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज सेशन में हम लोग देखेंगे एसपीडी बुक से रेलवे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में एक सेट देख लिए थे एसपीडी बुक से और हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग जो रहेगा दोस्तों पीरियोडिक टेबल से जो लगभग 70 क्वेश्चन का एक सेट है दोस्तों, जो सारा पीरियोडिक टेबल का निचोड़ है। आज उसको हम लोग सेट प्रैक्टिस के रूप में सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एसपीडी बुक से। दोस्तों ये बुक का खासियत आपको पता है कि हर एक एग्जाम में इस बुक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इस बुक को आज हम लोग पीरियोडिक टेबल इस बुक से सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आज इस बुक से हम लोग आवर्त सारणी से जो भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सोल्व करेंगे बिल्कुल डीपली से। तो आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है दोस्तों तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। जो तत्व है दोस्तों वो तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डोवेर्नर ने किया था। किसने किया था, डोवेर्नर ने किया था दोस्तों। यही क्या दिया था, त्रिक नियम जो है उसका पहला बार प्रतिपादन कौन किया था, तो डोवेर्नर ने किया था दोस्तों, डोवेर्नर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो अभी क्या बताया, त्रिक नियम का प्रतिपादन कौन किया था, तो डोवेर्नर ने किया था त्रिक नियम का प्रतिपादन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए त्रिक नियम जो है, त्रिक नियम ये तो डोवेर्नर ने किया था। कौन किया था, डोवेर्नर ने किया था। लेकिन अष्टक नियम है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो अष्टक नियम का जो प्रतिपादक है वो न्यूलैंड्स है। कौन है, न्यूलैंड्स ने दोस्तों अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। जो सबसे पहले क्या किया था कि आवर्त सारणी का निर्माण किया था, वो कौन सा वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो मेंडेलीफ है दोस्तों। कौन है, मेंडेलीफ जो है वो पहले बार क्या किया था, आवर्त सारणी का निर्माण किया था। कौन, मेंडेलीफ। देखिए अब पहली बार तो मेंडेलीफ कर दिया आवर्त सारणी का निर्माण। देखिए पहली बार जो है दोस्तों, पहली बार कहने का मतलब वो आधुनिक नहीं है, मॉडर्न नहीं है, जैसे तैसे आवर्त सारणी का निर्माण कर दिया गया पहली बार। वो कौन किए थे, तो मेंडेलीफ किया था पहली बार आवर्त सारणी का निर्माण। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो मॉडर्न है, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको प्रतिपादन कौन किया था, तो मोसले साहब ने किए थे। किसने किया था, मोसले ने किया था आधुनिक आवर्त सारणी का, जिसको हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, मोसले ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। देखिए मेंडेलीफ क्या था दोस्तों, मेंडेलीफ जो है वो पहली बार आवर्त सारणी का निर्माण किया था। क्या किया था, पहली बार जो है आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो किस आधार पर किया था, तत्वों को किस आधार पर, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु घनत्व, किस आधार पर किया था। तो जो मेंडेलीफ किया था दोस्तों, मेंडेलीफ किया था आवर्त सारणी का निर्माण, वो परमाणु द्रव्यमान पर कर दिया था। किस पर किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था वर्गीकरण। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको, ये आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी कौन किया है, अभी बताएं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले किया है। किसने किया है, मोसले। तो मोसले जो है वो किस आधार पर किया है, मेंडेलीफ तो कर दिया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तो मोसले साहब जो है किस आधार पर किए हैं, तो मोसले साहब जो है आधुनिक आवर्त सारणी को वो परमाणु संख्या के आधार पर किया है। किसके आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर किया है, जो अभी हम लोग लेटेस्ट में यूज कर रहे हैं। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके द्वारा है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जल्दी बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, मोसले द्वारा। अब आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है, तो जो वर्ग है दोस्तों, वर्ग जो ऐसे हैं ऐसे उसकी कुल संख्या जो है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 18 तक कुल संख्या है। कितना संख्या है, कुल संख्या 18 है दोस्तों। इसको हम लोग जो खड़ा वाला है उसको वर्ग कहते हैं, और जो पड़ा हुआ है उसको आवर्त बोलते हैं दोस्तों। इसमें कितना, इसमें कुल 7 आवर्त है, इसमें कुल 18 वर्ग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितना है। तो जो आवर्त है दोस्तों उसका 7 संख्या है। कितना है, 7 संख्या है। देखेंगे आप पीरियोडिक टेबल दोस्तों, तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे रहता है। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन से
हाइड्रोजन, लिथियम, ऐसे ऐसा स्टार्ट होता है। और एक लास्ट में होता है दोस्तों हीलियम। क्या होता है? हीलियम। ये जो खड़ा वाला संख्या है इसकी संख्या 18 रहेगा, और ऐसे ऐसे वाला संख्या जो है ये रहेगा 7। ठीक है, तो वर्ग 18 और आवर्त 7 है। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया था? तो मोसले साहब दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित किया गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो तत्व हैं उसको व्यवस्थित किया गया है। किस रूप में व्यवस्थित किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को? तो बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर अवस्थित किया गया है। किस आधार पर? तो बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। देखिए परमाणु संख्या के जो मोसले जो है दोस्तों, मोसले कहा कि मोसले पहले देखा आवर्त सारणी वो द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, लेकिन मोसले कह दिया कि अब परमाणु संख्या के आधार पर रहेगा। तो क्या हुआ? बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया। क्या किया गया? बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कि परमाणु समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? जो शून्य समूह है दोस्तों, तो शून्य समूह 18 जो 18वां वर्ग है उसको हम लोग शून्य समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शून्य समूह बोलते हैं। उसमें जो रखा गया तत्व है उसको अकीरीय तत्व भी बोलते हैं, अकीरीय गैस भी बोलते हैं। तो शून्य समूह में रखा गया तत्व को क्या बोलते हैं? हाइलोजन, क्षारीय धातु, मृदा धातु, निष्क्रिय तत्व। इसको निष्क्रिय तत्व बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? शून्य समूह में रखा गया है उसको निष्क्रिय बोलते हैं दोस्तों। एक किसी से ज्यादा अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन इसका डी सही है, निष्क्रिय तत्व बोलते हैं। और कहेगा कि शून्य जो निष्क्रिय तत्व है कहां पाए जाते हैं? तो 18वां वर्ग में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? 18वां वर्ग में पाए जाते हैं, लास्ट वाला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सा है? जो सब धातु में सबसे भारी धातु जो है दोस्तों वो कौन सा है? ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। कौन सा? ओस्मियम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? जो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी है दोस्तों सबसे ज्यादा है उसमें, वो कौन सा धातु है? इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी वाला तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कौन? फ्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? देखिए समूह 1 जो है दोस्तों वो यहां से स्टार्ट होता है, उसमें आप देखे होंगे कि हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो एकमात्र ऐसा तत्व है जो क्या है? अधातु है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए है। तो कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? जो धातु है दोस्तों मेटल को किस ओर स्थान दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में? दाहिनी ओर, बाईं ओर, नीचे, या कोई नहीं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को दोस्तों दाहिनी ओर दिया गया है। कहां दिया गया है? दायां ओर दिया गया है। किसको? धातु को, मेटल का राइट तरफ। किधर दिया गया है? राइट तरफ दिया गया है। हम एक पीरियोडिक टेबल्स भी देख करके कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं कि कहां पे किसको दिया गया है। तो कहां दिया गया है? धातुओं को। तो अधातुओं को दिया गया है दाहिनी ओर। और जो देखिए दोस्तों अधातु जो है इधर साइड में रहेगा और धातु है इधर साइड में रहेगा। तो बायां ओर रहेगा धातु, बायां ओर रहेगा क्या? मेटल, और दाहिनी ओर रहेगा नॉन मेटल। क्या रहेगा दाहिनी ओर? नॉन मेटल रहेगा। ठीक है, तो आवर्त सारणी में अधातुओं को किस तरह स्थान दिया गया है? तो दाहिनी ओर दिया गया है नॉन मेटल और बाईं ओर दिया गया है मेटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों अधातु का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना? ग्रहण कर लेना। क्या कर लेना? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना और क्या बनाना? नेगेटिव तत्व बनाना। किसका काम है? तो अधातु का। किसका काम है? अधातु का। देखिए ग्रहण कौन करेगा? जो कमजोर रहेगा। किसी से अपना कर्जा क्यों लेगा? क्योंकि वो कमजोर है। तो अधातु जो है दोस्तों धातु से कमजोर तत्व है, इसीलिए क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणात्मक आयन कर लेता है। दोस्तों कोई भी ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, और जो देगा वो क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जो दाता है वो पॉजिटिव हर समय रहता है और जो ग्रहण करता है वो नेगेटिव रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपको
कि किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। कौन सा ऐसा वर्ग है दोस्तों जिसका जिसका तत्व क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च रहता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कौन सा वर्ग का तत्व है, किस वर्ग का तत्व है? तो वर्ग का तत्व जो है दोस्तों वो है 4 के ए। क्या हम सा 4 के ए वर्ग का तत्व जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन के स्थिति का क्या परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, हम दाएं हैं, दाएं से क्या जा रहे हैं, बायां जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की प्रीति पर क्या परिवर्तन पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। देखिए क्या परिवर्तन पड़ेगा, तो बढ़ती है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की प्रीति से क्या होता है, बढ़ता है। क्यों होता है कि दाहिना से आप बायां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, दाहिना से, तो दाहिना से आप बायां जाएंगे दोस्तों तो कहां जाएंगे, मेटल की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे, मेटल की ओर जाएंगे। नॉन मेटल से हम लोग कहां जा रहे हैं, दाहिना से बायां जाएंगे तो नॉन मेटल से हम मेटल की ओर जाएंगे, तो उससे प्रीति क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। उसका क्या होगा, बढ़ेगा। वही हम बायां से दायां जाते हैं तो प्रीति क्या होता है, घटता। कह रहा है कि किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। कौन से वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है दोस्तों, तो 7 के ए का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, उच्च होता है। चलिए, कह रहा है कि आवर्त सारणी को किस ब्लॉक में बांटा गया है। आवर्त सारणी दोस्तों उसको कितने ब्लॉक में बांटा गया है, आपसे क्या पूछ रहा है, ब्लॉक पूछ रहा है। अब ब्लॉक देखोगे दोस्तों, एस पी डी एफ, कितने ब्लॉक हो गए, तो आवर्त सारणी को हम लोग कितने ब्लॉक में बांटे हैं, आवर्त सारणी को हम लोग कितने ब्लॉक बांटे हैं, तो 4 ब्लॉक में बांटे हैं। कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में बांटे होंगे। आप देखे हैं एस पी डी एफ, तो ये सब क्या है, ये एक ब्लॉक है। क्या है, ब्लॉक है। तो कितने ब्लॉक में बांटे, हम लोग 4 ब्लॉक में बांटे आवर्त सारणी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। कौन सा ऐसा ब्लॉक है दोस्तों जिसका तत्व क्या करता है, रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, कलरफुल यौगिक का निर्माण करता है। कौन सा ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का तत्व जो है दोस्तों वो क्या करता है, रंगीन कलरफुल यौगिक का निर्माण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा दोस्तों तो उसके फलस्वरूप जो उत्पन्न ऊर्जा होगा, उस ऊर्जा को जब ग्रहण करता है तो कौन सा ऊर्जा होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को कोई भी ग्रहण करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को कोई भी क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता उत्पन्न होगा। कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा उत्पन्न होगा। दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन इसका ए सही है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको मुद्रा धातु कहते हैं। कौन सा वर्ग का तत्व है दोस्तों जिसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा धातु बोलते हैं, तो बी वर्ग के। कौन सा वर्ग के, बी वर्ग के धातु तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रा धातु बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि मेंडलीफ का संबंध किस देश से था। मेंडलीफ का जो संबंध है दोस्तों, मेंडलीफ क्या किया था, तो मेंडलीफ आवर्त सारणी का निर्माण किया था पहली बार। क्या किया था, आवर्त सारणी का निर्माण किया था पहली बार। तो जो मेंडलीफ है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो रूस से बिलोंग करता है दोस्तों। किससे, रूस से बिलोंग करता है मेंडलीफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। कौन सा समूह है दोस्तों, उसमें केवल और केवल कितने तत्व हैं, तो 7 तत्व हैं। समूह 1 2 3 4, कौन सा समूह में केवल 7 तत्व हैं। आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व हैं, जल्दी बताइए। तो समूह 1 में दोस्तों क्या है, केवल 7 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। किस वर्ग के तत्व को क्या बोलते हैं, अयस्क बनाने वाले तत्व बोलते हैं। तो इसका 4 के ए दोस्तों, 4 के ए को हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बनाने वाले तत्व बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। देखिए दोस्तों कौन सा वर्ग है जिसका संयोजकता क्या होगा, 2 होगा, जल्दी बताइए। जो संयोजकता 2 होता है दोस्तों, द्वितीय के ओ के, ऑप्शन इसका बी सही है। द्वितीय के क्या संयोजकता क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन
कि सबसे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? जो सबसे हल्का हो दोस्तों, क्या हो? सबसे हल्का हो, ऐसा तत्व कौन सा है? तो कह देगा सबसे हल्का तो हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्का धातु कह देगा दोस्तों मेटल, तो हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। सबसे हल्का लिथियम, और सबसे भारी ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। लेकिन सबसे हल्का तत्व कह दे तो हाइड्रोजन होगा दोस्तों। सबसे हल्का तत्व क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? जो धातु होना चाहिए, धातु तत्व जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है वो कौन सा है? धातु तत्व जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम है दोस्तों। क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो पृथ्वी पर है सबसे अधिक धातु तत्व पाया जाता है, कौन? एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व नहीं, सिर्फ तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। लेकिन वही धातु तत्व बोल देता तो एल्यूमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? प्रत्येक आवर्त, देखिए दोस्तों, आवर्त किसको कहेंगे? वर्ग किसको कहेंगे? आवर्त हम लोग इसको बोलेंगे दोस्तों, ऐसे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे। कुल कितना आवर्त होता है? 7 आवर्त होता है। तो जो ये इंड करता है दोस्तों, कहां पे इंड करता है? कहां पे इंड करता है? तो निष्क्रिय गैस के पास जाकर के इंड करता है। कहां पे करता है? निष्क्रिय गैस पर इंड करता है। जैसे हीलियम, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस है। तो यहाँ पे आवर्त जाकर के सातों क्या होता है? इंड होता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य कौन सा होगा? तो निष्क्रिय गैस होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व कौन सा होगा? प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व जो है दोस्तों क्षार धातु होगा। कौन सा होगा? क्षार धातु होगा। लेकिन सबसे ऊपर में अभी बताए थे, सबसे ऊपर में कौन सा है? सबसे ऊपर में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो क्या है? एकमात्र अधातु है। बाकी सब क्या है? बाकी सब जो है दोस्तों वो क्षार धातु है। क्या है? क्षार धातु। तो प्रत्येक आवर्त के पहला तत्व कौन सा है? पहला तत्व सदस्य कौन सा है? तो क्षार धातु है। और अंतिम कौन सा है? तो अंतिम है निष्क्रिय गैस। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 35, कह रहा है कि आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दूसरे और तीसरे में दोस्तों, इसमें दूसरे और तीसरे आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसमें दोस्तों 8 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 8 तत्व होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? दूसरे और तीसरे में 8 तत्व होते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 आपको कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? कौन सा आवर्त में? तो 5वें आवर्त में आपसे पूछ रहा है। कितने आवर्त में? 5वें आवर्त में। तो 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 18 तत्व। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? जो 17वां वर्ग है दोस्तों, 18वां 18वां को हम लोग क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस बोलते हैं। निष्क्रिय गैस बोलते हैं, शून्य वर्ग बोलते हैं। लेकिन 17वां को क्या बोलते हैं? 17वां वर्ग है, उसके पहले वाले वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसके पहले वाले वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलोजेंस वर्ग बोलते हैं उसके पहले वाले वर्ग को। 18वां को अक्रिय गैस कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 17वां को क्या बोलेंगे? हाइलोजन बोलेंगे। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कह दे दोस्तों और धातु कह दे, दोनों अलग अलग है। अगर जो आपको धातु तत्व कह दे, धातु तत्व भारी में, तो ओस्मियम हो जाएगा। लेकिन सबसे भारी प्राकृतिक कह दे, मतलब कि जो तत्व के रूप में कह दे प्राकृतिक तत्व, वो कौन सा होगा? सबसे भारी वाला। सबसे भारी वाला कौन सा होगा? तो सबसे भारी तत्व जो है दोस्तों वो यूरेनियम है। कौन सा है? यूरेनियम है। प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पारा मरकरी, Hg बोलते हैं दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं? पारा मरकरी Hg। ठीक है, इसको हम लोग थर्मामीटर ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? थर्मामीटर में हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए धातु जो है वो द्रव अवस्था में कौन पाया जाएगा? पारा। एक ही मात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। लेकिन एक अधातु भी है जो क्या होता है कि वो भी द्रव धातु में, द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमीन। क्या बोलेंगे उसको? ब्रोमीन बोलेंगे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है दोस्तों कि आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। देखिए पांचवें में कितने थे, 18। पांचवें में कितने तत्व थे, 18। अब छठे में आ जाइए कि छठे में कितने तत्व हैं, तो छठा में दोस्तों 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। छठा आवर्त में कितना तत्व होगा, 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है दोस्तों आवर्त सारणी के कितने समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो 18 आवर्त को क्या बोलते हैं हम लोग, 18वां को क्या बोलते हैं, शून्य समूह बोलते हैं दोस्तों। 18वां क्या बोलते हैं, शून्य समूह बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 43। कह रहा है कि सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, देखिए दोस्तों सोडियम जो है वो जल से अभिक्रिया कर क्या हो जाएगा, विस्फोट कर देता है। जल से अभिक्रिया कर क्या होता है, विस्फोट कर देता है। इसीलिए सोडियम को कहाँ रखा जाता है, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, तो किरोसिन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, किरोसिन में रखा जाता है। तो सोडियम धातु को देखिए, सोडियम जो है दोस्तों एक मुलायम धातु है। क्या है, द्रव धातु नहीं है, मुलायम धातु है। तो इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। क्या करते हैं, सोडियम धातु को चाकू से भी काटते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि चाकू से कटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो कौन सा है, सोडियम है दोस्तों। कौन सा है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम भी है, लिथियम भी है, पोटेशियम भी है, और यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। चाकू से काटने का मतलब दोस्तों मुलायम धातु। मुलायम धातु कौन कौन सी है, तो सोडियम भी है, लिथियम भी है, पोटेशियम भी है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है दोस्तों। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है तो अधातु है तो नॉन मेटल। क्या है ये नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन मेटल वाला चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेटल वाला चमक पाया जाता है। तो कौन सा धातु है जिसमें अधातु रहते भर में भी धातुई चमक पाई जाती है, वो आयोडीन है दोस्तों। क्या है, आयोडीन है। देखिए अधातु रहते भर में धातुई चमक पाए जाने वाली तत्व कौन सा है, आयोडीन है। लेकिन अधातु रहते भर में, नॉन मेटल रहते भर में मेटल की तरह विद्युत की चालकता करता है। विद्युत की चालक करने वाला तत्व कौन है, तो वह कार्बन है दोस्तों। कार्बन का कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है से इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है धातु की तरह। वो कौन सा धातु है, तो ग्रेफाइट है। लेकिन धातुई चमक के रूप में पाया जाता है तो कौन सा है, वो आयोडीन है दोस्तों। कौन सा है, आयोडीन है, आयोडीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दोस्तों कि आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। कौन सा आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है तो क्लोरीन का दोस्तों, क्लोरीन का उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कह रहा है कि आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म पाया जाता है। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म पाया जाता है। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म पाया जाता है क्षारीय और अम्लीय। ऑप्शन इसका डी सही है। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों न्यूलैंड्स के समय 7 तत्वों की संख्या कितनी थी। न्यूलैंड के समय जो है दोस्तों, न्यूलैंड्स क्या दिया था, न्यूलैंड से दिया था अष्टक के नियम। क्या दिया था, अष्टक नियम कौन दिया था, न्यूलैंड से नहीं दिया था। कौन दिया था, अष्टक नियम न्यूलैंड से नहीं दिया था। तो कह रहा है कि न्यूलैंड से जो है जब अष्टक नियम दिया था उसमें तत्वों की संख्या क्या थी, तत्वों की संख्या क्या थी, तत्वों की संख्या क्या थी उस टाइम न्यूलैंड से जब अष्टक नियम दिया था तो तत्वों की संख्या क्या थी। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही है दोस्तों। कुल 56 तत्व थे, 56 तत्व थे। कितने तत्व थे, 56 तत्व थे जब अष्टक नियम दिया था तो न्यूलैंड से। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है कि आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहते हैं। देखिए 36 कतार और ऊर्ध्वाधर कतार, 36 कतार और ऊर्ध्वाधर कतार। देखिए दोस्तों ऐसे वाला को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। अब कह रहा है कि 36 कतार को हम क्या बोलते हैं, तो 36 कतार को हम लोग आवर्त बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज। इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज। इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो 36 कतार को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर को हम लोग वर्ग बोलते हैं। इसका ऑप्शन जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है। 36 कतार को क्या बोलते हैं, 36 कतार को आवर्त बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर को हम लोग वर्ग बोलेंगे। वर्ग की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये सब दोस्तों कंफर्म याद रखना चाहिए, मतलब कि आपको एकदम ओठ पे रहना चाहिए ये सब कि वर्ग कितना है, आवर्त कितना है, समूह में कितने तत्व थे। अब न्यूलैंड्स के समय दोस्तों 56 तत्व थे। न्यूलैंड से जब अष्टक नियम दिया था उस टाइम तत्वों की संख्या 56 थी।
अब वो मेंडलीफ जो है दोस्तों, मेंडलीफ दिया था पहली बार आवर्त सारणी किसने दिया था? मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ ने जब तत्वों की संख्या ज्ञात किया था तो उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी? जब मेंडलीफ ने दिया था तो 63 हो गया था दोस्तों, 63। मेंडलीफ के समय कितना तत्व हो गया था? 63। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 52। कह रहा है कि अक्रिय गैस हीलियम, हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है, किस ब्लॉक में है? एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है, कौन सा ब्लॉक में है अक्रिय गैस हीलियम? हीलियम का ब्लॉक कौन सा है? तो हीलियम का ब्लॉक है दोस्तों एस ब्लॉक। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ये सही है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक में है? हीलियम को छोड़ देते हैं, उसके बाद सभी जो अक्रिय गैस है वो किस ब्लॉक में है? तो सभी दोस्तों पी ब्लॉक में है। हीलियम जो है दोस्तों, हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है वो एस ब्लॉक में पाया जाता है, बाकी सब किस ब्लॉक में पाया जाता है? तो पी ब्लॉक में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अभी बताए थे, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से कहां जाने पर? दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार जो है, उसका जो परमाणु न्यूक्लियस है उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा। तो जब बायां से हम दायां जाएंगे दोस्तों, बायां से कहां जाएंगे? दायां जाएंगे, तो परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। परमाणु का आकार क्या होगा दोस्तों? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जब बायां से दायां जाएंगे तो नन मेटल की नेचर क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी। नन मेटल की नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए क्या होगा? परमाणु में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर, कहां से? ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन पड़ेगा? इधर से बायां से दायां जा रहे हैं तो घटेगा, दायां से बायां आ रहे हैं तो बढ़ेगा। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका आकार क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर इसका आकार क्या होगा दोस्तों? इसका बारे में बात करना है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से जब नीचे आएंगे दोस्तों तो क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? जो अक्रिय गैस है दोस्तों वो कहां पाया जाता है? 18वां आवर्त में पाया जाता है, 18वां में पाया जाता है, सॉरी 18वां वर्ग में पाया जाता है, 18वां वर्ग में पाया जाता है। उसका संख्या कितना है? उसका टोटल संख्या कितना है अक्रिय गैसों का? तो अक्रिय गैसों का संख्या जो है वो कितना पाया जाता है? तो 6 है दोस्तों। कितना है? 6 है। अक्रिय गैस कितने हैं? 6 है। चलिए अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? जो अक्रिय गैस है दोस्तों वो संयोजकता कितनी होगी? आप बताइए कि उसमें संयोजकता अगर जो रहती तो क्या होता? वो किसी से बंध बनाता, अभिक्रिया करता। तो अक्रिय गैसों का जो संयोजकता है वो 0 होता है दोस्तों, उसका कोई संयोजकता नहीं है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए अक्रिय गैस क्या है? संयोजकता 0 है। क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है आपको, कह रहा है किसी अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया था। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, विद्युत जो बल्ब हुआ करता था पहले, लाल वाला, पहले का जमाना में, तो उसमें क्या होता था कि एक गैस भरा हुआ रहता था। उसी कारण क्या होता था कि जो फिलामेंट लगा हुआ रहता, फिलामेंट, उस फिलामेंट में क्या होता था? टंगस्टन का फिलामेंट रहता था दोस्तों। उस टंगस्टन में क्या होता था? अभिक्रिया होता था और प्रकाश उत्पन्न होता था। तो उसमें कौन सा गैस भरा जाता था? एक ऐसा बल्ब रहता था, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा बल्ब में दोस्तों यहाँ पे रहता था होल्डर, यहाँ पे एक फिलामेंट लगा रहता था, यहाँ से एक वायर आता था, यहाँ से एक वायर आता था, इसमें अटैच होता था, इसमें एक गैस भरा हुआ रहता था। उस गैस का नाम क्या था? उस गैस का नाम दोस्तों आर्गन था। क्या था उस गैस का नाम? उस गैस का नाम आर्गन था। आर्गन गैस भरा हुआ रहता था। ये जो फिलामेंट है वो किसका रहता था? टंगस्टन का फिलामेंट रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। कह रहा है कि इस तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, एक परमाणु है, उसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी इलेक्ट्रॉन के कारण वो तत्व क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा किसी से। उसी तत्व, उसी इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करेगा? तत्व जो है से अभिक्रिया करेगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन इसका बी सही है। क्या बोलेंगे उसको दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपको कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है दोस्तों वो किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से, धातुओं को आतुओं को, यहाँ पे आतुओं को धातुओं से, धातुओं का धातुओं से, अधातुओं को अधातुओं से, इनमें से कोई नहीं। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है दोस्तों वो क्या करता है कि धातुओं को अधातुओं से अलग करता है। क्या करता है? देखिए ऐसे होगा, ऐसे ऐसे रेखा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या करता है? इधर कहा जाता है कि धातु है, इधर कहा जाता है अधातु है। क्या है? अधातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपको कह रहा है दोस्तों,
किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? अगर जो एक वर्ग में है दोस्तों, तो सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? समान रहेगा। इसका अगर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है तो पूरा का एक रहेगा, इसका दो है तो पूरा का दो रहेगा, इसका तीन है तो पूरा का तीन रहेगा, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? समान रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। ऑप्शन इसका कौन सा सही दोस्तों? ए सही है ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा है कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? जो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो अभी बताए हैं कौन सा हाइड्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? क्लोरीन है। कौन सा है दोस्तों? क्लोरीन है। वो क्या पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? वो क्लोरीन है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, कह रहा है कि ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन है। कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन एक और धातु है दोस्तों, जो धातु की तरह क्या होता है? धातु की तरह चमकता है। आयोडीन क्या होता है? धातु की तरह चमकता है। ठीक है, तो ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? आयोडीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 64, कह रहा है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? देखिए दोस्तों, वायुमंडल में नहीं पाए जाने का कारण क्या है? वो भारी है। क्या है? भारी है, ऊपर नहीं उठ पाता है। तो रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है दोस्तों। कौन सा? रेडॉन। रेडॉन एक भारी गैस है, वो नीचे रहता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कौन? रेडॉन। ये बाकी सब जो है, बाकी कितने अक्रिय गैस हो गए? 5 हो गए। 5 ऊपर रहते हैं, एक जो है नीचे, टोटल मिलाकर 6। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन है दोस्तों। आर्गन को क्या बल्ब में क्या फिल करते हैं? आर्गन को फिल करते हैं। अब देखिए, आर्गन की खोज किसने किया था? जो आर्गन तत्व है उसका खोज किसने किया था? तो आर्गन का खोज जो है दोस्तों रैमजे ने किया था। कौन किया था? रैमजे ने किया था आर्गन की खोज। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सबसे अधिक अक्रिय यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो दोस्तों जेनॉन है। कौन है? जेनॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है वो सबसे अधिक तत्व बनाता है। ठीक है, यौगिक बनाता है। कह रहा है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है? किसमें किया जाता है? कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है दोस्तों। कौन सा अक्रिय गैस है? वो अक्रिय गैस का नाम है दोस्तों रेडॉन, जो सबसे भारी भी है। क्या है? अक्रिय गैस में भारी भी है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसको हम लोग उपयोग करते हैं कैंसर रोग के इलाज में। क्वेश्चन नंबर देखिए 69, कह रहा है कि आर्गन का द्रव्यमान कितना है? जो आर्गन है उसका द्रव्यमान कितना है? तो आर्गन का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो 40 है। कितना है? 40 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए हीलियम जो है दोस्तों, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। जब इसका परमाणु संख्या 2 है दोस्तों, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है दोस्तों वो 2 ही होगा। ठीक है, 2 कहने का मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 2 है। जब प्रोटॉन की संख्या 2 है तो हीलियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? बराबर होता है। तो यानी कि प्रोटॉन जब 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा? 2 रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। तो इसलिए इसका परमाणु संख्या 2 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए हीलियम को छोड़ करके दोस्तों, हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी अक्रिय गैस जो है, आर्गन है, जेनॉन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है, सारे को क्या है? सारे के 0 होते हैं। पर बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 0 होते हैं दोस्तों। सॉरी, बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम का सिर्फ कितना होगा? तो 2 होगा। हीलियम कितना होगा? 2 होगा। बाकी सबका कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कक्षा में। ठीक है, अब चलिए ये जो हो गया, ये जो दोस्तों हम लोग आवर्त सारणी का पूरा हम लोग देखें, आवर्त सारणी हम लोग कंप्लीट कर लिए। आवर्त सारणी में जितना क्वेश्चन बन सकता था सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए अच्छा से और डीपली से। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक के, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक में। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आपको जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।